हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट किया था और हमने नेबरहुड डिफाइन कर लिया था। अब अगली डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। सेट के लिमिट पॉइंट या सीमा बिंदु की डेफिनेशन। ये मैंने डेफिनेशन 1 लिखी है, दो तरीके से डिफाइन करेंगे हम। लेट ए एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बी एनी सेट। हमने ए कोई सेट लिया है, देन अ रियल नंबर एल्फा, एल्फा कोई रियल नंबर है, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ये एल्फा इस सेट ए का रियल लिमिट पॉइंट बनेगा इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल्फा, एल्फा का हर एक डिलीटेड नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। मतलब एल्फा का हर एक डिलीटेड नेबरहुड, जो भी नेबरहुड हम बना सकते हैं एल्फा का, डिलीटेड मतलब उस नेबरहुड में से एल्फा को हटा के और वो जो नेबरहुड बनेगा वो सेट ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे। मतलब मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो डिलीटेड नेबरहुड हमें पता है कैसे लिखा जाता है, एल्फा माइनस एप्साइलन, एल्फा प्लस एप्साइलन माइनस एल्फा। इसमें से एल्फा को हटा दो, मतलब ये नेबरहुड है ओपन इंटरवल जो एल्फा को कंटेन कर रहा है, इसमें से एल्फा को हटा दो और अब इसका अगर हम ए सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो ये खाली नहीं होना चाहिए। यही कहा है ना हमने, डिलीटेड नेबरहुड, एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल्फा, एल्फा का डिलीटेड नेबरहुड मतलब एल्फा के नेबरहुड में से एल्फा को हटा दो, कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। मतलब उस डिलीटेड नेबरहुड में और ए में कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यानी कि उनका इंटरसेक्शन खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये इसे ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर डिलीटेड वर्ड यूज नहीं करती तो हम लिखते हैं एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एल्फा। एल्फा के अलावा कम से कम एक पॉइंट दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में किसमें? सेट ए में और नेबरहुड में, तब एल्फा ए का लिमिट पॉइंट बनेगा। अच्छा, एक चीज और, हमने क्या लिखा है, एवरी डिलीटेड नेबरहुड, तो हमें यहां पर ये लिखना चाहिए फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0। मतलब हम जो भी नेबरहुड एल्फा का बना सकते हैं, मतलब ये एप्साइलन की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो अलग अलग छोटा बड़ा इंटरवल बनते जाएंगे ना, तो अलग अलग नेबरहुड बनते जाएंगे। तो हर नेबरहुड भले कितना छोटा ले लो कितना बड़ा ले लो, इस सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे और वो एलिमेंट एल्फा ना हो, एल्फा के अलावा। देखिए जो लिमिट पॉइंट होता है ना, वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है, सेट में मतलब ए में, और नहीं भी कर सकता। तो अगर एल्फा ए में बिलोंग करता है तो वो तो कॉमन होगा ही ना नेबरहुड में और सेट में, इसलिए डेफिनेशन कहती है डिलीटेड नेबरहुड। अब जैसे मैंने कहा ये है डेफिनेशन 1, तो डेफिनेशन 2 क्या है? डेफिनेशन 2, ये अजम्पशंस हम ये मानकर ही चल रहे हैं, ए रियल नंबर्स का कोई सबसेट है और एल्फा कोई रियल नंबर है, और एल्फा लिमिट पॉइंट कब बनेगा वहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं। एल्फा बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए if every neighborhood of alpha contains infinite many elements of A। देखिए पिछली डेफिनेशन में हमने क्या कहा, एल्फा का हर एक नेबरहुड सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे एल्फा के अलावा, और अभी हम क्या कह रहे हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा, एल्फा का हर एक नेबरहुड सेट ए के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स कंटेन करे। अनंत बिंदु जो है वो ए में और एल्फा के हर एक नेबरहुड में कॉमन होने चाहिए। तो दोनों ही तरीके से लिमिट पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, और ये दोनों डेफिनेशंस जो है वो इक्विवेलेंट है। मतलब पहली डेफिनेशन से हम दूसरी को डिराइव कर सकते हैं, पहली डेफिनेशन का मतलब दूसरी डेफिनेशन का रिजल्ट ही है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली और लिख देती हूँ मैं, एल्फा माइनस एप्साइलन, एल्फा प्लस एप्साइलन
intersection A contains infinite many points for every alpha. अल्फा के हर एक फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, अल्फा का हर एक नेबरहुड और ए का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कॉमन एलिमेंट इनफाइनाइट मैनी होने चाहिए। अब मैं आपको डेफिनेशन 1 से डेफिनेशन 2 कैसे बनती है वो बताती हूँ। डेफिनेशन 1 इम्प्लाइज डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 1 हम अज्यूम करके चलेंगे और उससे डेफिनेशन 2 का रिजल्ट डिराइव करेंगे। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए सबसेट ऑफ आर। अल्फा हमने ए का लिमिट पॉइंट ले लिया। डेफिनेशन 1 के हिसाब से रिजल्ट लिखेंगे और 2 के हिसाब से उसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 क्या थी? कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनेगा? अगर उस पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड सेट का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे। यही थी ना डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन माइनस अल्फा इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल्स टू 5, है ना। इस नेबरहुड में और सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है इस अल्फा के अलावा। और प्रूफ क्या करना है हमें कि कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनेगा? अगर नेबरहुड और सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन हों। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाली बात और इनफाइनाइट मैनी पॉइंट वाली बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए ये सपोज हमारा अल्फा, ये अल्फा माइनस एप्साइलन, ये अल्फा प्लस एप्साइलन। ठीक है, इसमें और ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो वो कॉमन एलिमेंट मान लो हमने ले लिया ए है। लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन। अल्फा के अलावा कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए ना, तो वो एलिमेंट हमने ए ले लिया। ओके, अब ऐसा करते हैं, डेफिनेशन ये होती है फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, हर एक नेबरहुड के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम एक नेबरहुड ऐसे बनाते हैं, ये अल्फा माइनस एप्साइलन 1 अल्फा प्लस एप्साइलन 1। ठीक है, तो ये वाला जो नेबरहुड है ये पूरा का पूरा पहले वाले नेबरहुड के अंदर कंटेन्ड इन है। ठीक है, तो इस नेबरहुड में अल्फा माइनस एप्साइलन 1 अल्फा प्लस एप्साइलन 1 इंटरवल जो बन रहा है, इस नेबरहुड में और सेट ए में भी कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से। और वो पॉइंट जो कॉमन है वो ए नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एप्साइलन 1 इस तरह से सेलेक्ट किया है कि ए पॉइंट इस इंटरवल से बाहर हो गया है। ठीक है, तो अब मान लो इनमें जो कॉमन है ना वो एलिमेंट है बी। लेट बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्साइलन 1 अल्फा प्लस एप्साइलन 1। ठीक है, तो ये जो बी इस एप्साइलन 1 नेबरहुड में जो आ रहा है वो इस पुराने वाले एप्साइलन नेबरहुड में भी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पुराने वाले का सबसेट है ना। तो ये जो बी है ये अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन में भी कंटेन्ड इन है। यानी कि ये जो नेबरहुड है, अभी तक हम कह रहे थे कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे अल्फा के अलावा सेट का। अभी हमने दिखा दिया कि एक एलिमेंट ए था और अब एक एलिमेंट बी भी आ गया है इसमें। अब जैसे जैसे हम एप्साइलन को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे एक नया नेबरहुड इसका सबसेट हमें मिलता जाएगा, और उसमें और ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, और वो एलिमेंट इसमें भी होगा क्योंकि हम इसका सबसेट बना रहे हैं नेबरहुड। ठीक है, जैसे सपोज हमने ये अल्फा माइनस एप्साइलन 2 अल्फा प्लस एप्साइलन 2 ये वाला नेबरहुड लिया। अब इस नेबरहुड में और ए में भी कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से, और वो कॉमन पॉइंट ना तो ए है और ना ही बी है, क्योंकि ये तो इस
इस नेबरहुड से बाहर है। वो पॉइंट सपोज सी है, सी पॉइंट हमने सेट ए में और इस नेबरहुड में कॉमन लिया, तो ये सी पॉइंट जो है वो इस नेबरहुड में भी होगा, क्योंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन टू पूरा का पूरा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन वाले इंटरवल के अंदर है। तो जैसे जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी करते जाएंगे हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे जो ए में भी होंगे और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड में भी, इंटरवल में भी होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड एंड सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा अल्फा के अलावा, ये चीज़ इम्प्लाई करती है किस चीज़ को, कि इस नेबरहुड में और ए में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन होंगे, क्योंकि आप एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी छोटी कर सकते हो। ये रियल लाइन है, रियल लाइन में दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो आप कोई सा भी नेबरहुड सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आप छोटे नेबरहुड बना पाओगे और उन छोटे नेबरहुड में जो एलिमेंट्स होंगे वो उस बड़े वाले में भी होंगे कॉमन एलिमेंट। तो इस तरीके से ये दिखाया जा सकता है कि एप्सिलॉन नेबरहुड और सेट में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो ये डेफिनेशन हम अज्यूम करके चले थे और रिजल्ट कहाँ पर पहुंच गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए कंटेन्स infinite many values for every epsilon greater than 0। मतलब डेफिनेशन 1 का जो रिजल्ट है उससे डेफिनेशन 2 का रिजल्ट डिराइव किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कहती हूँ अल्फा किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस अल्फा का डिलीटेड नेबरहुड सेट का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड या हर एक नेबरहुड सेट का कम से कम एक पॉइंट अल्फा के अलावा कंटेन करेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा का हर एक नेबरहुड सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो तीनों ही बातें सेम ही रिजल्ट बताती है। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है किसी सेट के लिए।